पंचम स्कंद नवम अध्याय शुक उवाच गुणः राजा परीक्षित अन्ते जेमंत चरित एक ही ब्राह्मण जे थिले नव कुमार तांक हेले अंगिरा गोत्रु संभूत हेबारु होइला विख्यात से विप्र समदम दाने संपूर्ण थिले आत्मज्ञाने पितार गुण अनुसारे हेले जे से नव कुमरे तार द्वितीय नारी ठारू पुत्र के होइला सुचारु एही पुत्रटी भागवत लोकरे होइला विख्यात ए पुत्र राजर्षि भरत जन्मिले छाड़िण मृगत अपरे ताहा सहोदर उत्तम साधुशील वर साधु संगरु राजन तार होइला दिव्य ज्ञान जेणु कर्म बंध खंडन श्रीकुन नाम रे शरण ताहा शुणाई अविरत पदार बिंदे देई चित प्रभुर कृपारे राजन पूर्व जन्मर कथा मान मरण होइला ताहारे असाध संगकु से डरे जड़ उन्मत्त चित्तधर होई से ब्राह्मण कुमर अशेष ज्ञाने श्रेष्ठ सेई कपट लोकंकु देखाई तेबे हे पुत्र ठारे तार स्नेही होइला नुपवर साधु देखि विप्रवर संस्कार कला से कुमर वेद विहित क्रिया मते दश कर्म कु यथोचिते ए कहिबा शुणन उपवर से जे ब्राह्मणर कुमर शौच आचमन विधि ब्राह्मण कर्म जेवादि जाणई आत्मा अनुमाने सकल शास्त्रर प्रमाणे त्रर शुद्ध मन जाणी से जे ब्राह्मण शिरोमणि अत्यंत स्नेह भाव वही मन अर्पिला तार तई ओंकार आदि वेद सार व्याहुति प्रणव अक्षर सावित्री मूल मंत्र सार सकल देले नुपवर ए जजन आदि षटकर्म ए जे ब्राह्मण निज धर्म गुरु शिष्य समेत जेते सबु कहिले यथोचिते पुत्र स्नेहरे विप्रवर शिक्षा करती निरंतर हेमते शुण नरनाथ पूर्ण होइला मनोरथ अति सन्तोषे से ब्राह्मण कालर होइला अधीन एथु अंतरे द्विज सती से जे अभाव जड़ मती ताहार श्रेष्ठ सहोदरे समर्पी देला से कुमरे आपणे पतिर संगते चलई आनंदित चिते हेमते पितार अंतरे से जे ब्राह्मणर कुमरे जड़ जे ताहांक सोदर ताहांकु कले हतादर ताहार प्रभाव न जानी जड़र प्राय ताकु मणि जड़ बधिर से उन्मत्त हेमंत रूपे जे भरत मृग सेनर पशु जेते ताहांकु दे रखाई निरते पर अधीन प्राय होई लोकर कार्यकु करई लोक श्रद्धारे जहा देई परम संतोषे भुंजई एबे हे इंद्रिय प्रीतिरे स्पर्श न करी काहारे निवृत्त होई सर्वठारे परम आनंद शरीरे सर्व दुखरे समतार हृदय न करे अहंकार अष्टे वर्षा शीत तप्त सकल सहे से भरत सई महामणि सम शरीर अति स्थूल पीनम अत्यंत ब्रह्म तेज होई जड़र प्राय से भ्रमई आहार आदि सर्वठारे से थाई निष्ठा व्यवहारे तथापि शुण हे राजन ताहार निज भातृगण शिरक्षण कर्म ठारे नियुक्त करती ताहारे भातृवचन अनुमते कृषि रखई अविरते मृगवरा कुनिवारी थाई जे निरते आवरी शुण हो अभिमनु बला हेमंते केते दिन गला वृषलीपति से राजन पुत्र कामरे हेला छन्नम चंडीर संतोष कारणे से नर पशु संपादने से नर पशु केणे गला ता अनुचर जे जानिला ताहार पथ अनुसारे धाइले तार अनुचरे निशी अंधारे महात्म खोजंती नाना देश ग्राम ए पशु न पाई अनुचरे निराश होइले अंतरे गृहकु करन्ते गमन देखिले विप्रंक नंदन ए अनंतरे नृपमणि जड़र प्रभाव न जानी बंधन करी तत्क्षणे स्वामीर कर्म संपादने चंडिका गृहे प्रवेशिले स्वामी को समर्पिण देले सुगंध शीतल जलरे स्नान कराइण विधिरे शुभ्र निर्मल वस्त्र देले नाना भूषणे से मंडिले विविध स्वादु द्रव्यमान ताहांकु कराई भोजनम सुगंध धूप दीप देई माळाए कंठरे लंबाई मृदंग संग घोर स्वन कराई तहि स्तव गानम हेमते नाना विधि मते स्थापिले देवीर अग्रते ए कुशलीपति अंतरे तीक्ष्ण खड्ग घेनी करे ताहार रुधिर से देई देवी संतोष हेबा पाई मते शुण हे राजन वृषले होई मति भ्रमम धन संपदे मोद भरी धर्म अधर्म न विचारी तोर संपूर्ण धरे हिंसा करई जे ताहारे दारुण कर्म एहांकर प्रत्यक्ष विप्रर कुमर
ବିଷ୍ଣୁର କଳାବନ୍ତ ସେଇ ତାହାକୁ କଦର୍ଯ୍ୟନ୍ତି ନେଇ। ଯେ ସର୍ବଭୂତେ ସମଚିତ ବିଷ୍ଣୁ ଜପଇ ଅବିରତ, ତାହାକୁ ପଶୁରେ ବିଚାରି ନିକଟେ ହୋଇ ଖଡ୍ଗଧାରୀ। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଜେ ଅପ୍ରମିତ, ନାଭି ଜରାଳ ନୃସିଂହ ତେଣୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ ଦେହ। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଉଚ୍ଚାଟ ସେ ହୋଇ ଉଠିଲା ଅତି ତେଜ ବଇ, ସେ ଦେବୀ ଚଣ୍ଡୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳୀ। ନେତ୍ର ଭ୍ରୁକୁଟି ଯୋଗେ ତାର ବଦନ ଦିଶେ ଭୟଙ୍କର, ଦନ୍ତ ଦିଶଇ ଯେ କରାଳ ଅରୁଣ ନୟନ ଯୁଗଳ। ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ ଘୋର ଶୂନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଦେବୀ ମନ, ଧାଇଁଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ରତରେ ପାପିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତୁ ଖଡ୍ଗ ଘେନି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପମଣି, ଶାଣିତ ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ଛେଦିଲେ ତାହାଙ୍କର ଶିର। ପରମ ସନ୍ତୋଷ ସେ ହୋଇ ଆପଣା ଗଣ ସଙ୍ଗେ ନେଇ, ରୁଧିର ସୁରା କରି ପାନ ଭୋଳେ ହୋଇଲେ ମଦଛନ୍ନ। ଦେବୀର ଯେତେ ପାରିଷଦ ଆନନ୍ଦେ କରି ଗୀତନାଦ, ମସ୍ତକ ମାନ ଘଣ୍ଟ କରି ହରଷେ ବଜାନ୍ତି ବିହରି। ଏ ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ଯେତେ ବୃଷଳ ପାପୀ ଜନେ, ସାଧୁଙ୍କୁ କଲେ ପରମାଦ ଆପଣେ ନାସିବେ ସମ୍ପଦ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ଯେତେ ନରେ ଦୟା କରନ୍ତି ସର୍ବଠାରେ, ବୈରାଗ୍ୟ ହିଂସା ଦୂରେ ତେଜି ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଯୁଗେ ଭଜି। ପରମହଂସ ଭାଗବତ ତାହାକୁ ରଖନ୍ତି ଅନନ୍ତ, କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ପ୍ରଭୁର ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ମୋ ମନ ରହିବ ନିଶ୍ଚଳେ। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ ସହିତେ 82 ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଜଡ଼ ଭରତ ଚରିତେ ନାମ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल।